वेलकम भाई लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ के नए टेस्ट के ऊपर। एक फोर्थ जो टेस्ट हम अब इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है डी एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस मतलब वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है देखने के लिए कुछ टेस्ट देख रहे थे, तो फोर्थ टेस्ट हम देख रहे हैं डी एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट कहती क्या है वो देखेंगे। डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट कहती है कोई समेशन ऑफ यू एन, मेरे पास कोई पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज़ रही, ऐसी सीरीज जिसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तो इस कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ जनरली कोई सीरीज़ रही, उससे हम UN+1 की सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर कंसिडर किया जाए कि UN कोई मेरा जनरल टर्म है किसी सीरीज़ का, तो UN+1 बना सकते हैं। तो डी एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट क्या कहती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में लूँगा, कब लूँगा कि UN+1 डिवाइड बाय UN, मतलब कि UN+1 डिवाइड बाय UN, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 रही तो ये UN है जो मेरी ओरिजिनल सीरीज़ है समेशन ऑफ UN, वो कन्वर्जेंट रहेगी लेस देन 1 के लिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूँगा UN+1 डिवाइड बाय UN, अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो जो UN मेरी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट रहेगी। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइड बाई UN अगर इक्वल टू 1 रहा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगी। मतलब कि 1 पे कन्वर्जेंसी ये सीरीज़ मतलब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता नहीं कर सकते, हमें कोई और टेस्ट लगा के इक्वल टू 1 पे, मतलब 1 पे इक्वल टू 1 मतलब 1 पे वो मतलब सीरीज़ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट देखना पड़ेगा, वो फर्दर देखेंगे कैसे। तो ये कुछ सिचुएशंस आ गई क्योंकि मतलब कोई लिमिट लेंगे UN से हम UN+1 बना सकते जनरल टर्म, रेशो लेंगे लेस देन 1 रहा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट, एंड इक्वल टू 1 रहा तो टेस्ट फेल। तो अब इसमें एक पॉइंट याद रखना कि ये रेशो दिए सारे, अगर मैंने क्या किया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/UN+1 लिया, मतलब कि पहले UN+1/UN रेशो लिया था, अभी UN/UN+1 का रेशो लिया, तो क्या होगा कि ये जो कंडीशंस है वो सारे कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगे। कैसे UN+1/UN लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट था, तो UN/UN+1 करेंगे और लिमिट की वैल्यू लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये अगर लेस देन रहा तो जो समेशन ऑफ UN जो मेरी UN की सीरीज़ थी वो UN की सीरीज़ अब डाइवर्जेंट कहलाएगी। मतलब रेशो चेंज किया तो कंडीशंस चेंज हो जाएगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/UN+1 ये लिया मैंने, ग्रेटर देन 1 रहा तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थी तो यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल्स, वो फेल के लिए सेम एज इट इज रहेगा। मतलब कि आप ये याद रखो या ये याद रखो दोनों सेम है, अगर रेशो चेंज हुआ तो सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। मोस्टली द रेशो टेस्ट इज जनरली मतलब कि अप्लाइड एज, मतलब ये टेस्ट मतलब जो रेशो टेस्ट है वो जनरली इस फॉर्म में, मतलब कि UN+1/UN इस रेशो में जनरली सॉल्व करते हैं हम। लेस देन 1 रहा तो कन्वर्जेंट, ये रेशो UN+1/UN इसकी लिमिट की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू उस हिसाब से। बट कुछ किताबों में इससे भी सॉल्व किया हुआ मिलेगा तो कोई गलत नहीं होगा, इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, दोनों में से कंडीशन सेम ही है, सिर्फ रेशो चेंज कर देंगे तो कंडीशन ऑब्वियसली चेंज होने वाली है वो। बट हम इस टेस्ट से मतलब कि ये पैटर्न मतलब UN+1/UN का रेशो लेके हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट रहेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट रहेगा, इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल रहेगा, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी कन्वर्जेंस मतलब डी एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट में हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो मतलब टेस्ट क्या है, UN+1/UN लिमिट की वैल्यू लेंगे लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट रहेगा। तो एग्जांपल क्या है कि टेस्ट दिस सीरीज़ क्या है 3/4x² + 8/10 x³ अप टू so on n² - 1 x का पावर n² + 1 अप टू so on। तो इसमें UN जनरल टर्म क्या होगी मेरी n² - 1 x का पावर n, मतलब ये कितना है n² + 1, तो मेरी UN की टर्म हो गई जनरल टर्म, जिसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, लिखाने मैंने 2 पुट करेंगे 2² 4 - 1 3, 2² 4 + 1 5 और n की वैल्यू टू द x², दिस टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट के हिसाब से UN तो मिल गए, तो UN+1 की सीरीज़ क्या हो जाएगी n+1²। देखो n की जगह सिर्फ n+1 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे n की जगह n+1² - 1 x की जगह n+1 डिवाइड बाय n+1 का स्क्वायर + 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, UN का +1 कितना हो जाएगा ये n² + 2n + 1 +1 - 1 कैंसिल, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ n² + 2n। ठीक है,
ऊपर कितना था x का पावर n+1 एज इट इज़, नीचे कितना हो जाएगा n² + 2n+1 और +1 है +1 2, मतलब नीचे क्या हो जाएगा n² + 2n+2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एक्सपांड किया है। दिस इज़ मेरी un+1 की सीरीज। अब डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un कितना हो जाएगा n² + 2n x का पावर n+1, नीचे कितना हो जाएगा n² + 2n+2 एज इट इज़ डिवाइड बाई un, तो n² - 1 x का पावर n भी नीचे था और जो नीचे का n² + 1 ऊपर चल जाएगा, मतलब कि n² + 1। ठीक है, अब यहाँ देखो x का पावर n+1 है, नीचे x का पावर n है, तो यहाँ से x का पावर n कैंसिल हो, सिर्फ बचेगा कितना ऊपर x बचेगा। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू लिखना भूल गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर से मैं n का पावर 4 हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है मुझे, निकाल सकता हूँ कॉमन में, तो n का पावर 4 निकाल दिया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 + 2/n, यहाँ से कॉमन निकालूंगा n मतलब यहाँ से n² कॉमन निकले, यहाँ से n² कितना हो जाएगा 1 + 1/n² बचेगा, और यहाँ से x का पावर n+1 x का पावर n तो कैंसिल होकर सिर्फ x बचा, तो x लिख दिया मैंने यहाँ से। नीचे भी n का पावर 4 कॉमन निकला, यहाँ से n² कॉमन निकल कितना हो जाएगा 1 + 2/n + 2/n²। ठीक है, यहाँ से n² निकाल कितना हो जाएगा 1 - 1/n²। समझ में आ गया? ये क्यों लिखा? क्योंकि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हाईएस्ट टर्म मतलब हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं, n का पावर n4 गेट कैंसिल। अब क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट पर, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगा ये 0 बचा कितना सिर्फ 1 × 1, ऊपर x भी है मल्टीप्लाई में, नीचे भी ये 0 1 × 1, तो आंसर कितना हुआ है मेरा x। अब मेरी जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, ये कितने आ गई x आ गई, तो x मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। इफ़ x अगर लेस देन 1 रहा तो क्या था मेरा, ये पूरी टर्म लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, क्या है डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट के हिसाब से लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी ये। तो समेशन ऑफ तो जो un हो जाएगी समेशन ये क्या हो जाएगी कॉन्वर्जेंट हो जाएगी अगर x की वैल्यू लेस देन 1 रही। इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही, समेशन ऑफ un, ये पूरी टर्म x की ग्रेटर देन 1 मतलब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए डी-एलेम्बर्ट टेस्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो समेशन ऑफ un क्या हो जाएगा मेरा, मतलब समेशन ऑफ un जो सीरीज़ रहेगी वो क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। बट ये जो हमने डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट देखा था =1 के लिए ये टेस्ट फेल होती है, तो मुझे भी मैंने ग्रेटर देन 1 के लिए तो निकाल ली वैल्यू डाइवर्जेंट आएगी, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट आएंगे, बट एट x = 1 इसके लिए क्या, इसके लिए भी मुझे un समेशन ऑफ un की कॉन्वर्जेंसी टेस्ट प्रूफ मतलब देखनी पड़ी। तो मेरे पास un की सीरीज़ कहती है, un जनरल टर्म कहती है मेरे पास जिस n² - 1 x का पावर n n² + 1, तो x की जगह 1 पे मुझे नहीं पता था, x की जगह 1 पुट करेंगे हम तो 1 का पावर n 1 ही रहेगा, तो मतलब un की सीरीज़ का होगी, un के जनरल टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास n² - 1 डिवाइड बाई n² + 1, यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट मैं n² - 1 डिवाइड बाई n² + 1 एट x = 1 पे। तो अभी मेरे पास ये न्यू जो ये सीरीज़ जो आई है, ये सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये मुझे निकालना है। जो भी रहेगी वो एट x = 1 पे रहेगी, मतलब इसके साथ एक थर्ड भी पॉइंट लिख देंगे कि इफ़ एट x = 1 समेशन ऑफ u ऑफ n डाइवर्जेंट है कॉन्वर्जेंट है वो देखेंगे। तो ये सीरीज़ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यही है मतलब ये है कि अभी एक क्वेश्चन मतलब ये सीरीज़ मेरे पास ये मिली है, तो इस सीरीज़ को मुझे कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे निकालना है मुझ पर डिपेंड करता है। मैंने अब तक कौन सी टेस्ट पढ़ी, पी टेस्ट पढ़ी है मैंने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ी है, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट पढ़ी है, और दिस इज़ 4th टेस्ट डी-एलेम्बर्ट रेशो। मेरे पास ये 3 टेस्ट है, इन टेस्ट में से किससे मैं इस सीरीज़ को कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूफ कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब इंटीग्रल में सॉल्व करूँगा तो कहीं ना कहीं ये कट रहा है, ये n² - 1 को मैं n² + 1 - 2 लिख सकता हूँ, +2 - 1 मतलब ही -1 हो जाएगा, तो n² + 1 ऊपर भी n² + 1 नीचे भी, तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, सिर्फ 2/n² + 1 बचेगा जो कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से दिख रहा है। तो हम ये जो टेस्ट अभी मतलब जो टेस्ट कौन सी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मतलब सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं ये सीरीज़ कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहती है। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहती है, यहाँ पे बेसिक आइडिया मतलब बताता हूँ मैं कि कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहती है कि कोई मेरे पास un सीरीज़ दी है जिसके मुझे कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट मतलब कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़ देखनी है। तो un कोई जो जनरल टर्म होगी वो f ऑफ n का फंक्शन होगी, तो f ऑफ n के फंक्शन को मैं f ऑफ x का फंक्शन बना सकता हूँ।
तो इस एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को लिमिट लूँगा मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, ये कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी। और अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ गई तो क्या कहेंगे, यू ऑफ एन कॉन्वर्जेंट होगी, और ये वैल्यू अगर प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ गई तो यू ऑफ एन जो सीरीज़ रहेगी मेरी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये बेसिक आइडिया दी है मैंने, मे भी आपको पता नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियोस देख के समझ सकते हो ये बात, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे इस फंक्शन को देखना है, मतलब कि ये सीरीज़ को कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ से फाइंड करनी है। मेरे पास सीरीज़ क्या है, यू ऑफ एन के कितना दिया है, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस 1, यही मेरा एफ ऑफ एन का फंक्शन है। इसी से मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे मैं क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। अगर मैंने सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एग्री। अब इसी को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सॉल्व कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 इंटू डी एक्स, डायरेक्ट सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 2, एक इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितने लेंगे इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट कर किस पे आता है वैल्यू π/2 पे आता है, और 1 किस पे आता है π/4 पे आता है। तो जो कुछ भी वैल्यू हो जाए तो इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ कितना बचेगा, ये π/4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी से कोई नंबर माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ऑब्वियसली इन्फिनिटी कुछ बड़ा नंबर है, छोटे से मतलब नंबर माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर मिलने वाले। मतलब कि जो इंटीग्रेशन है मेरा 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब कि जो समेशन जो यू एन जो मेरी सीरीज़ है वो सीरीज़ क्या हो गई, डाइवर्जेंट, क्योंकि मेरा कॉशिस इंटीग्रल टेस्ट क्या था कि प्लस माइनस और इन्फिनिटी मिला, तो समेशन ऑफ यू एन मतलब जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये सीरीज़ मैंने कब देखी, यू ऑफ सीरीज़ एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। मतलब कि जो मेरा जो कंडीशंस थे डी एलिमेंट प्रोसेस में 2 कंडीशंस तो निकल ली, एक्स लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट थी, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट थी। बट एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने फर्दर सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू कॉशिस इंटीग्रल टेस्ट, तो मैंने क्या पाया कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये किसके में निकले, एट एक्स इज इक्वल 1 पे यू एन जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैंने देखा कि जो समेशन ऑफ यू एन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से हमने मतलब कि डी एलिमेंट रेशो डिस्कस करेंगे, लेस देन 1 के लिए पता है, ग्रेटर देन 1 के लिए पता है, बट इक्वल टू 1 के लिए हमको अलग से टेस्ट लगा के वो सीरीज़ इक्वल टू 1 पे भी क्या आएगी, कॉन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, या फाइंड करना है। एक बार फिर से देखते क्वेश्चन। ये तो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरल टर्म फाइंड की, उससे n+1 की वैल्यू फाइंड की, फिर मैंने रेशो लिया n+1 बाय u बाय n, लिमिट सॉल्व की, लिमिट की वैल्यू x आए तो वेयर x इस कोई वेरिएबल होगा, मुझे नहीं पता वेरिएबल क्या है, तो x वेरिएबल की वैल्यू अगर लेस देन 1 रही तो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। बट एट x इज इक्वल टू 1 मुझे पता नहीं, क्योंकि 1 पे डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाती है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे मेरी यू एन सीरीज़ क्या बनेगी, मतलब यू एन सीक्वेंस जो यू एन सीरीज़ में जनरल टर्म क्या बन जाएगी, ये बनेगी फिर x का पावर n मल्टीप्लाई में, तो 1 का पावर n 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। तो ये जो सीरीज़ बनी उसका मुझे कॉन्वर्जेंसी टेस्ट पता करना है कि वो कॉन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो फर्दर हमने इसे कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व किया, इंटीग्रल फाइंड किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 से लेकर इन्फिनिटी, इंटीग्रल सॉल्व किया एंड गेट द आंसर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए यू ऑफ एन डाइवर्जेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट। तो यू ऑफ एन जो मेरी ये सीरीज़ थी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे एट इज इक्वल 1 पे भी समेशन ऑफ यू एन मतलब कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट कहती है लिमिट एंड इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 बाई यू एन लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए लेस देन 1 के लिए था कॉन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए था कॉन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ठीक है। मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, सॉरी। तो ये जो गिवन सीरीज़ दी है मेरे पास 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 8 प्लस 4x स्क्वायर बाई 27 अप टू 1 n प्लस 1 x का पावर n में n क्यूब, ये सीरीज़ को मुझे कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है प्रूव करना अकॉर्डिंग टू द डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, समेशन ऑफ यू एन क्या हो जाएगी दिस सीरीज़, जिसमें सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट के यू ऑफ एन की जो जनरल टर्म क्या हो जाएगी n+1 x का पावर n बाय n क्यूब, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1+1 2 x का पावर 1 और ये 1 क्यूब 1, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये सेकेंड टर्म। तो ये मेरे पास यू एन जनरल टर्म थी वो मिल गई।
डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए यू एन मिल गई, यू एन प्लस वन कितना बनेगी यहाँ से, एन की जगह एन प्लस वन एज इट इज था, एक्स की जगह एन प्लस वन पुट कर दिया मैंने, नीचे क्या हो जाएगा एन प्लस वन का क्यूब। ठीक है, इसे और फर्दर सॉल्व कर दिया, कितना हो जाएगा एन प्लस टू एक्स का पावर एन प्लस वन, नीचे क्या हो जाएगा एन प्लस वन का क्यूब। ये होगी मेरी यू एन प्लस वन की सीरीज़, हमारा यू एन प्लस वन की जनरल टर्म सॉरी। तो ये यू एन मिल गई, यू एन प्लस वन मिल गई। यहाँ फिर मैं क्या लूँगा, लिमिट्स की वैल्यू लेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन, यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है, एन प्लस टू एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन क्यूब डिवाइड में यू एन था, तो यहाँ पे एन प्लस वन एक्स का पावर एन एज इट इज़, और जो एन क्यूब था वो एन क्यूब ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो भी देखो यहाँ एक्स एन प्लस वन से एक्स एन, तो ये एन एक्स का पावर एन कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ कितना बचेगा एक्स बचेगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ ऊपर से हाईएस्ट टर्म कितना कॉमन आ सकता है, 4 आ सकता है, एन का पावर 4, यहाँ से क्यूब और यहाँ से एन का पावर 1, तो एन का पावर 4 ऊपर से कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 2/n बचेगा, और x का पावर n क्यूब में था तो n क्यूब आ गया, और n यहाँ से निकाला मैंने, तो यहाँ पे x का पावर n प्लस 1 और नीचे x का पावर n, तो यहाँ से n कट गया, तो सिर्फ n कट गया, तो सिर्फ बचेगा कितना बचेगा, मतलब कितना बचा, x बचा सिर्फ, नीचे n का पावर 4 कॉमन निकाला, यहाँ से क्यूब कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 1/n का पावर क्यूब बचेगा सिर्फ, और यहाँ से n कॉमन निकालूंगा, यहाँ से क्यूब और यहाँ से n का पावर 4 हो गया, यहाँ से n कॉमन निकल देगा, बचेगा 1 प्लस 1/n। ठीक है, तो n का पावर 4 गेट कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/n डिवाइड में 1 प्लस 1/n का क्यूब 1 प्लस 1/n, और ऊपर मल्टीप्लाई में x था एज इट इज़। तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ऊपर सिर्फ 1 इंटू एक्स, नीचे 1 इंटू 1, मतलब फाइनल आंसर है एल की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ एक्स बचा मेरा, यानी कि यही वैल्यू किसकी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन, इसकी वैल्यू है ये। अब एक्स मेरा कोई भी वेरिएबल है, तो अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही, मतलब कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, एक्स की वैल्यू अगर 1 मतलब 1 से बड़ी है तो ये भी वैल्यू 1 से बड़ी होंगी, क्योंकि ये इक्वल है दोनों। तो ये इंटीग्रल 1 से बड़ा रहा तो जो यू एन मेरी सीरीज़ थी वो क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट है, अकॉर्डिंग टू द डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट हो जाएगी। बट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल होती है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये पॉइंट मैं ये पता करना मेरा फ़र्ज़ है अभी। ठीक है, तो देखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो मेरी यू एन सीरीज़ क्या थी, कहा गया हाँ, यू एन क्या था मेरा, एन प्लस 1 बाई एक्स का पावर एन बाय एन क्यूब। तो एक्स की वैल्यू 1 के लिए 1 का पावर एन मतलब 1 ही रहा, तो एन प्लस 1 बाई एन क्यूब ये मेरी यू एन की मतलब यू एन का जनरल टर्म बन जाएगी कब, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए मुझे फाइंड करना है, तो क्या बना सीरीज़, मतलब जनरल टर्म क्या बना, एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन क्यूब। अब ये जो नई सीरीज़ बनी है, इसका जो जनरल टर्म मैंने लिखा है, अब ये कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस सॉल्व एग्जांपल में कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ किया था, इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, ये यू एन मेरी पेरेंट था, पेरेंट सीरीज़ का जनरल टर्म था, इससे मैं एक सब सीरीज़ बनाऊंगा इसकी वी एन की कैसे बनाते हैं, ये हाईएस्ट पावर ऊपर से एन का कॉमन निकालते हैं, नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर कितना है सिर्फ एन है, नीचे कितना है एन स्क्वायर, तो वी एन क्या होगा मेरा 1/n²। समझ में आएगा, ये कंपैरिजन टेस्ट से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो वी एन ये मिल गया मुझे जनरल टर्म। फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन कितना है, एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा 1/n², ऊपर चला गया तो कितने हो जाएगा इसकी वैल्यू, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन से एक कैंसिल हो गया तो एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये कितना हो गया 1 प्लस 1/n, वेयर वैल्यू पुट करेगा आंसर कितना आएगा 1। मतलब कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाय वी एन की वैल्यू 1 आ गई, विच इज़ अ फाइनाइट नंबर।
आपको कंपैरिजन टेस्ट पता नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हो व्हाट इज़ कंपैरिजन टेस्ट में डायरेक्ट सॉल्व करो। मतलब इसमें फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्हाट इज़ कंपैरिजन टेस्ट एंड हाउ आई कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो अभी फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो फाइनाइट नंबर के लिए अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए इस हिसाब से तो क्या होती है कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग कि बोथ द सीरीज आर कॉन्वर्जेंस और बोथ द सीरीज आर डाइवर्जेंस। तो मुझे यू एन का तो कॉन्वर्जन डाइवर्जेंट पता करना है। वी एन सीरीज़ मुझे पता है, वी एन की सीरीज़ क्या हो जाएगी 1/n²। अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे 2s ग्रेटर देन 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट 2s ग्रेटर देन 1 तो हमने पी डी सी पढ़ा था, मतलब ये याद रखने के लिए। तो यहाँ पे 1 था बीच में, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, तो +1 से बड़ा के लिए कॉन्वर्जेंट था, 1 से बड़ा के लिए डाइवर्जेंट है। तो यहाँ 2 क्या 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब कॉन्वर्जेंट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द पी टेस्ट यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट वी एन, जो मेरी वी एन की जो सीरीज़ रहेगी वो क्या हो जाएगी कॉन्वर्जेंट। तो अगर जो वी एन की सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन टेस्ट बोथ दी यू एन एंड वी एन एक तो साथ में कॉन्वर्जेंट, मतलब साथ में कॉन्वर्जेंट रहेंगे, साथ में डाइवर्जेंट रहेंगे। वी एन अगर कॉन्वर्जेंट रहा तो यू एन भी कॉन्वर्जेंट रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट वी एन अगर कॉन्वर्जेंट है देन समेशन ऑफ यू एन, ये भी जो सीरीज़ है वो भी कॉन्वर्जेंट ही रहेगी। तो ये कब पॉसिबल था, एट x = 1 पे देखा मैंने, मतलब कि एट x इज़ ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट ही, लेस देन 1 पे कॉन्वर्जेंट ही, और एट x = 1 पे भी कॉन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट से मैं ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए निकाल सकता हूँ, बट एज x = 1 के लिए वैल्यू पुट करूँगा जो जनरल टर्म रहेगी यू एन की, फिर मुझे जो यू एन मिलेगा फिर वो हम इससे फिर कौन से टेस्ट से ये कॉन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट है देखते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। हमारे पास फिलहाल पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट है, उस हिसाब से हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा के सॉल्व किए से। और x = 1 पे भी हमने पाया कि समेशन ऑफ यू एन जो सीरीज़ है वो कॉन्वर्जेंट कहलाती है। तो ये फाइनली मेरे ये 3 रिजल्ट आ गए। तो इस तरीके से हम डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज़ करेंगे। मेनली इसमें क्या है कि आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि मतलब लेस देन 1 के लिए डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग कब कॉन्वर्जेंट रहेगा, कब डाइवर्जेंट रहेगा, कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर पी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही, लेस देन 1 रही, उसके लिए ये मतलब पी डी से एक याद रखने के लिए कहा कि 1 से लेके बड़ा तो कॉन्वर्जेंट रहेगा, 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट रहेगा। तो ये सारे याद रहने चाहिए कंडीशंस इस बार। तो इसमें और 2-3 मतलब टेस्ट रहेंगे, तो सबकी कंडीशंस मिलजुला के आपको याद रहना चाहिए। एक छोटा सा टेबल भी बनाएंगे जिससे इजीली याद कर सकते हैं। सबके अलग अलग मतलब चॉइसेस हो सकती है, कैसे लर्न करें, कैसे याद रखें। मैंने कैसे याद रखा है वो आपको शेयर करूँगा, बट फर्दर और एक टेस्ट है जिसे हम कॉचीस रूट टेस्ट कहेंगे, वो देखने के बाद। ठीक है।